हेलो स्टूडेंट्स, अनुकुश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहे होंगे आप जो मेरे इससे पहले के जो वीडियोस है साइंस और मैथ्स के, वो आप उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एसिड एंड बेस। बेटा एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, ये आपके 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। 3 टॉपिक के साथ साथ में ये जो क्वेश्चंस इसमें जो आते हैं वो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को ध्यान से देखते हुए चलिए और समझते हैं हम व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट, और इनके कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसमें से यहाँ से देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हाट इज एसिड। पहले तो देखते हैं एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, ये हमारा टॉपिक नेम है चैप्टर से, आपका सेकंड चैप्टर। ऑल द केमिकल कंपाउंड्स, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बच्चा, केमिकल कंपाउंड्स उनको क्लासिफाइड किया गया बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम एक एक करके पढ़ेंगे और इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। अब पढ़ते हैं, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एसिड। तो बेटा एसिड आर दो सब्सटेंस, आपको डिफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी चेंज करनी है। एसिड आर दो सब्सटेंस विच हैव सोर, उनका टेस्ट कैसा था, सोर यानी कि खट्टा होता है। उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू, और क्या कर देते हैं, कलर ऑफ ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर किस में कर देते हैं, रेड में कर देते हैं। और प्रेजेंस ऑफ वाटर, बेटा एसिड जो होता है वाटर की प्रेजेंस में वो H+ आयन देता है। ओके, फिर से एक बार, ये एसिड हमेशा साथ साथ रिवाइज करते जाइए, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। डिफिनेशन आ गया तो उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड्स आर दो सब्सटेंस, कैसे सब्सटेंस है, एसिड आर दो सब्सटेंस विच हैव, इनका जिनका टेस्ट कैसा सोर होता है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अब एग्जाम के टाइम पे यहाँ ऐसे कोई पूछा तो समझ में नहीं आता है कि कौन से पेपर को किस में कर रहा है, क्योंकि कुछ डिफिनेशन आपकी बेस में भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड ए से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद में, ए के बाद में क्या आता है, बी आता है। तो हमें याद कर लेना, जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर रहा है। ए के बाद बी आता, तो हम याद रखेंगे जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर्स को रेड में कर रहा है। ये चीज समझने के लिए ये ट्रिक है छोटी सी, आप इसको माइंड में रखेंगे तो भूल लेंगे नहीं कि जो एसिड है वो किसमें क्या करता है। एसिड, ए फॉर एसिड, बी फॉर बी, वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देता है। यहां से आप इस पॉइंट को लिखने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एसिड आर दो सब्सटेंस विच हैव a sour taste and change in the color of, किसमें कलर में, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस टू रेड। और एसिड कब H+ आयन देता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड गिव्स H+ आयंस। क्लियर। अब देखिए एसिड पाया कहाँ का है, देखिए अनराइप यानी कि जो भी जितने भी कच्चे फ्रूट्स होते हैं हमारे, अनराइप फ्रूट्स, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O सल्फ्यूरिक एसिड, ये कुछ हम मैंने नेम लिख दिए हैं, ये आपके एग्जाम्पल में है। कुछ एसिड की डिफिनेशन लिखेंगे आप, एसिड इसको सॉल्व करेंगे, आपका ये सॉल्व, आपका ये कंप्लीट हो गया आंसर। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें इसकी ज्यादा नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 से 4 है, तो वो मैंने आपकी राइट डाउन कराई हुई है। रिएक्टिव विद मेटल्स, यानी कि जो एसिड होता है जब मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है और कैसे बनाता है, इसमें ये तो आपको देखो पहले प्रॉपर्टी याद कर। रिएक्शन विद किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ में, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में, और कार्बोनेट के। 3 ही प्रॉपर्टी किसके साथ में रिएक्ट करता है, मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड में क्या करेगा, और कार्बोनेट्स के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो देखिए अगर आप ये याद कर लेते हैं, सिर्फ ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस क्या बनाता है, इतना याद कर लेंगे कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन। अब याद रखिए, अब इसी को लिख देना है, एसिड यानी HCl, H2O, HNO3, ठीक है, HNO3 जो भी है इसको भी लिख लेते हैं। इस तरीके जो भी एसिड है, रिएक्ट विद सर्टेन एक्टिव मेटल्स, किसी के साथ मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व्स H2 गैस, और क्या गैस होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहीं से समझ में आ जाएगा, इसको जो थ्योरी में लिखा हुआ है वही आपके यहाँ पे डिफाइन करके लिखा हुआ है। आप कोई मेटल जैसे जिंक ले लिया हमने, एसिड ले लिया H2SO4, और हमने जब रिएक्ट कराया तो देखिए क्या हो गया,
H2O हमारा H2 निकल गया और हमारा जिंक सल्फेट ये सॉल्ट बन के तैयार हो गया है। अब इस तरीके से हमने एक और एग्जांपल ले लिया, जिंक की जगह आप कॉपर कर दीजिए, इसको रिएक्ट करा दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी आपकी निकल जाएगी। अब ये तो था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड जब मेटल से रिएक्ट कर बनाता है तो सॉल्ट और इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस। इसके आपने छोटी सी रिएक्शन दे दी और ये हो गया। अगर आपसे कभी पूछा जाता है व्हाट इज एसिड एंड डिफाइन इज केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज में आप सिर्फ आपको लिखने के मार्क्स में मिलेंगे, आप ये लिखेंगे भी और ये आप जब एक इक्वेशन देंगे क्या बनाता है तो ये आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आता है नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स कार्बोनेट, यानी कि जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो बेटा यहां भी वो सॉल्ट बना रहा है, कार्बोनेट है तो CO2 जरूर बनेगा और वाटर, CO2 गैस है। आप देख मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया है कि ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या क्या रिएक्ट करके, देखिए आपके सिलेबस में क्या है, एक लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, चौक है, मार्बल है एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम। ये बेटा डिफरेंट लिख दिया है मैंने, ये डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब एसिड रिएक्ट विद मेटल, जो एसिड है रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो वो क्या बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्या बन रहा है सॉल्ट, तो उसमें सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो पता होगा कि क्या रिएक्शन, अगर वो एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में तो क्या बनाएगा बच्चा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया एंड एसिड ले लिया और रिएक्ट करा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा सॉल्ट बन गया, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका वाटर। जो चीज अगर हम ये याद कर लेंगे तो इक्वेशन लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर हमसे पूछा भी जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन रिएक्ट एसिड रिएक्ट विद अ मेटल कार्बोनेट तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इवॉल्व करेगा H2O, ये सारी चीजें। ठीक है, इतना आपको करना है। अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसे लिंक करा के कुछ एप्लीकेशन टाइप के, तो वो मैंने बता दिए। जब कभी क्या होता है अगर हम व्हाट हैपन व्हेन वी पास CO2 गैस थ्रू अ लाइम वाटर, तो क्या होता है, जो ये जब हम CO2 गैस को पास कराते हैं थ्रू लाइम वाटर से तो इट टर्न्स मिल्की, ये थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट यानी मिल्की जैसा हो जाता है, क्यों हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का। इतना लिखना होता है, ये आपको पूछा जाता है व्हाट हैपन व्हेन वी पास थ्रू द CO2 तो क्या हो जाता है, टर्न्स हो जाता है, तो क्यों मिल्की टर्न्स हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। इतना लिखना होता है बेटा, उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है। ये एग्जाम के रिलेवेंट ही पढ़ाया जा रहा है, इस पर डिटेलिंग नहीं चल रही है कि आपको बहुत सिलेबस की कोई डिटेल, इसमें एग्जाम के रिलेवेंट आपका रिवीजन एंड उसके बेसिस में क्वेश्चंस। अगेन जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, यानी कि अगर ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। देखिए एक चीज कॉमन है कि रिएक्ट कर रहा है तो सबके साथ में क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड थर्ड पर, एसिड रिएक्ट विद, इसी से पता चल जाएगा कि सॉल्ट बनेगा, एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड, हमने कोई मेटल ऑक्साइड ले लिया, एसिड ले लिया, उसको रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बनेगा एंड वाटर। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने, एसिड ले लिया, रिएक्ट करा दिया, देखिए क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड बन गया और वाटर हमारा निकल गया, ये हमारा सॉल्ट बन गया कॉपर क्लोराइड एंड ये आपका वाटर। अब मैंने एक ये चीज ये डिफाइन नहीं करी है, ये मैंने लिख दिया को समझने के लिए, क्या है, बीइंग बेसिक इन नेचर ऑल्सो कॉल्ड द मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड अगर वो बेसिक नेचर में होते तो वो क्या कहलाते हैं आपके मेटल ऑक्साइड। जितने भी बेस हैं वो आपके नेचर प्रॉपर्टी में होंगे तो आपके मेटल ऑक्साइड सारे हो जाएंगे। आई होप एसिड आपको बहुत अच्छा लगा हो। इस तरीके नेक्स्ट टॉपिक जो है बेस, उसको भी देखते हैं, व्हाट इज बेस। अब देखिए बेस क्या होता है, एसिड का जस्ट अपोजिट। आप अपनी डिफिनेशन में चेंजेस कर सकते हैं।
वहां पे एसिड आर दोज केमिकल, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिस। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस, बेटा कैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, विच आर बिटर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा हो, बिटर हो, कैसेला हो, कड़वा हो, एंड टच क्या, सोपी टच, एंड टर्ड उसमें था मैंने बताया था ना, ए बी, ए फॉर एसिड एंड बी फॉर बेस। तो एसिड क्या करता था, जो ए के बाद बी आता, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता था, रेड कर देता था, और यहाँ पे उसका कोई रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, उसकी जस्ट अपोजिट ये डेफिनेशन है। बेसिस आर, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टच टर्न इनटू लिटमस पेपर। बेटा 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, क्या क्या पॉइंट, इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच, एंड रेड लिटमस पेपर किस में कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर, इन्हीं 3 चीजों को आपको डिफाइन करना अपनी डेफिनेशन में। नेक्स्ट चलते हैं इनकी अब आपको एक चीज बता देते थे, देखिए OH अगर आपको कहीं लगा मिल जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आपका बेस हो जाता है। वापस से देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने वही लिए एग्जाम्पल जो कि आपके बुक में है, बहुत इजी जो आपको बहुत सुने सुने लग रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। आप एसिड की तरह इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, रिएक्शन विद मेटल्स, ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो वही ये चीज हमें याद रखनी है। मेटल अगर बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड इवॉल्व कर प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, किस कौन से मेटल के साथ में, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। अब एक लाइन मैंने देखी यहाँ ब्रैकेट से बना के रखी, यानी कि इंपॉर्टेंट होगी कुछ। दीज मेटल्स, जैसे आता ना कि हम बेसिस के साथ में हम बेसिस को हमें मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेटा क्या होता है, दीज बेसिस शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर, बिकॉज ये क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके एक्टिव मेटल के साथ में ये रिएक्ट करने लगते हैं, इसलिए उनको इसमें नहीं रखना चाहिए। दीज बेसिस शुड नॉट बी केप्ट इन अ मेटल कंटेनर, बिकॉज ये इसके साथ में मेटल के साथ में वो रिएक्ट करने लगते हैं। वापस हमने इसके एग्जांपल में जिंक ले लिया, जो कि एक मेटल है, बेस ले लिया, इन दोनों को वापस से रिएक्ट करना, क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट फॉर्मूला क्या होता है, Na2 जिंक O2, सोडियम जिंकेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस आपकी यहां से निकल जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि वो मेटल नहीं है, नॉन मेटेलिक, एक मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल। तो बेसिस रिएक्ट विद, बेसिस क्या, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बीइंग एसिडिक इन नेचर। बेटा देखिए एसिडिक नेचर ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिख दी है, पहले आप इसको समझ लीजिए। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब जो ब्रैकेट में लिखा उसको बता देंगे, बीइंग एसिडिक नेचर, जो नॉन मेटेलिक होती है अगर वो एसिडिक नेचर में है तो वो एसिडिक ऑक्साइड होती है। बीइंग एसिडिक नेचर इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। मतलब नॉन मेटेलिक जो होगा अगर वो एसिडिक नहीं है, बेटा ये इसको ऐसे कर लीजिएगा, इनकम्प्लीट लाइन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे एसिडिक के नेचर में होंगे तो उनको एसिडिक ऑक्साइड ही कहा जाएगा। अब इस रिएक्शन ये प्रूफ क्या करती है, ये रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन एक बात को और भी प्रूव करती है बेटा, दीज रिएक्शन प्रूव दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो मैंने वापस से यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी उसी बात को मैंने अलग से लिख दिया। अब देखिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कैसे कि बेस को हम जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने एक बेस हमने यहाँ पे एक नॉन मेटल ले लिया, नॉन मेटेलिक यानी कि कोई भी मेटल नहीं लिया, इसलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, इसी तरह कर दिया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जो कि एक बेस है। इसको रिएक्शन बनाएंगे क्या बनेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। बस इतना, इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे आके खत्म कर दिया। अब देखिए एसिड और बेस जब वाटर में जब डिसॉल्व कराया तो देखिए एसिड गिव करता है आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर में H+ आयंस, और बेस गिव करता है आपका OH-। एग्जाम के पॉइंट से रिवीजन कर लीजिए, जरूरी नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। इस वाले पॉइंट से तो बहुत कम ही पूछा जाता है, मे बी एसिड बेस उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, वो हम देख रहे हैं। अब रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, अब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते तो बच्चा क्या बनता है, तो सॉल्ट बनता है, याद रखना है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराएंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर
देगा। NaOH हमने क्या ले लिया है, बेस ले लिया NaOH, और एक एसिड ले लिया HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लिया हमने, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने HCl ले लिया। इसको वापस जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, और ये बच्चा आपका वाटर बन रहा है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि बच्चों को याद रहेगा, तो रिएक्शन में भी भूल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन आप बना लेंगे अगर आपको ये चीज पता रहेगी। तो ये आपको याद रख लेना किसके साथ में क्या रिएक्ट करके बन रहा है। अब देखिए कैसे पता करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स देखते हैं क्या होता है बेटा। व्हाट इज इंडिकेटर, तो इसकी डिफिनेशन देख ले। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज इन देयर कलर और odor when added into the acidic or alkaline solution। अब देखिए हम उसमें वो तो या तो कुछ कलर चेंज करेगा तो हम इंडिकेट हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, रेड टू ब्लू कर देता है। अब देखिए अगर एसिडिक नेचर में होगा तो क्या कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देगा, अगर बेस में होगा तो रेड लिटमस पेपर किस में कर देगा, वो ब्लू में कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन एसिडिक है कौन सा बेस है। तो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और odor व्हेन एडेड इनटू एन एसिड और अल्काइल सॉल्यूशन। बेटा अल्काइल सॉल्यूशन का क्या मीन्स है, अभी मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। देखिए अल्काइल का क्या होता है, जो सारे बेसिस तो आपके सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, जो सॉल्युबल होते हैं वो आपके अल्काइल है, तो जो सॉल्यूशन होता है वो अल्कालाइन होता है। क्लियर। अब आ जाता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल से बेटा प्राकृतिक जो चीज हमें जैसे मिली हुई नेचर में, वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन द प्लांट्स, ये प्लांट्स से हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे लिटमस सॉल्यूशन, जो लिटमस हम सॉल्यूशन की बात बार बार कर रहे हैं, ये क्या होता है, पर्पल कलर की डाई होती है जो कि हमको एक लिचन नेम के प्लांट से मिलती है। क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर में आपको एग्जांपल दे रहा है, लिटमस इज द पर्पल कलर डाई। विच कलर डाई बेटा, पर्पल कलर डाइड, विच कहां से हम ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द लिचन प्लांट्स। अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर को मैंने एक चार्ट में एक्सप्लेन किया है। नेचुरल इंडिकेटर कलर वो एसिडिक मीडियम में होंगे तो कैसे चेंज करेंगे, कलर और बेसिक या फिर अल्काइल मीडियम में होंगे तो कैसे चेंज करेंगे। देखिए लिटमस को अगर हम देखेंगे तो वो रेड में चेंज करेगा और अल्काइल मीडियम में वो ब्लू में। रेड कहते हैं जूस फ्रॉम लीव्स, ये जो लीव्स का जूस निकलता है वो आपके एसिडिक में होगा रेड और बेस में होगा आपका ग्रीन। टर्मरिक यानी हल्दी, देखा होगा ना स्टेन वगैरह पड़ जाता है हमारे टी शर्ट्स वगैरह में, कपड़ों में, क्लॉथ में, तो वो येलो कलर देता है, लेकिन जब वो बेस में हो जाएगा तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और जैसे इसको हम हल्दी जो मार्क रहता है, टर्मरिक का जो स्टेन रहता है, उस पर जब भी हम रब करते हैं सोप से, यानी सोप इन टच, इतना हम लोगों ने देख लिया था। नेचुरल इंडिकेटर के बाद हम देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर बेटा नाम से ही लग रहा है, या लेबोरेटरी में बना या फिर इंडस्ट्री में बना, यानी कि मैन मेड थिंग है। तो दीज इंडिकेटर्स विच आर द सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी या फिर इंडस्ट्री आर नोन एज द सिंथेटिक इंडिकेटर। ये तो इजिली डिफिनेशन राइट कर लेंगे आप। अब देखिए एग्जाम्पल कौन से होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फेनाफिथलीन, मिथाइलन ब्लू और मिथाइल रेड। बेटा ये तब टफ लगता है जब मिक्स करके दे दिया जाए नेचुरल इंडिकेटर भी आपके सिंथेटिक इंडिकेटर भी, तब पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या है। नेचुरल वाले तो मैंने बता दिया आपको इसीलिए अलग से, और सेपरेट मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या। अब देखिए इंडिकेटर क्या चेंज करते हैं उसको देख लिया। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या चेंज करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, न्यूट्रल होगा तो क्या करेंगे। देखिए फेनाफिथलीन क्या करता है, एसिडिक नेचर में कलरलेस हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है, न्यूट्रल के में कलरलेस हो जाता है। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, रेड हो जाता है एसिडिक में, और बेस में ये येलो रहता है, न्यूट्रल में ये ऑरेंज रहता है। तो ये आप इस तरह से टेबल में लर्न कर लेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्वेश्चन घूम के भी आता है इस तरह से पूछ लेता है कि फेनाफिथलीन एसिडिक मीडियम में किस कलर का होगा, विच कलर कौन सा देगा, तो ऐसे आप उसको इजीली कर पाएंगे। अब आता है ऑल्फैक्टरी सॉल्यूशन इंडिकेटर्स। तो देखिए क्या होता है, दो सब्सटेंस विच हुज ऑर्डर चेंज, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि चेंज कर देते हैं एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे वनीला एक्सेंट फॉर्म करता है, अनियन कैन बी यूज, जिनकी जो स्मेल होती है बहुत तीखी होती, तीख होती है, वो हमारे जो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। अब आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा, टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग है गिवन एसिड, यानी कि जिसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग गिवन एसिडिक और बेस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल नाम से ही लग रहा है जो सभी जगह है। इज यूज विच इज द मिक्सचर ऑफ द सेवरल इंडिकेटर, ये कई इंडिकेटर्स का क्या होता है
मिक्सचर होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए, डिफरेंशिएशन के साथ में अगर आप एग्जांपल नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स में थोड़ा सा कटौती हो सकती है, तो इससे बचने के लिए आपको ये चीजें देखने हैं। तो मिथाइल रेड और ये थाइमल ब्लू, ये आपको सिर्फ नेम नोट कर लेने हैं और डिफरेंशिएशन के साथ में इसको जरूर लिखना है, तो आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा। इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, आप इसको अच्छे से अंडरलाइन करके एक बॉक्स में क्लोज करके लिख के आइएगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डिप्रेशन से काम नहीं चलने वाला। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो पीएच स्केल पढ़ते हैं। बेटा देखिए पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए बेटा। पीएच स्केलिंग क्यों करते हैं, हमको ये पता करने के लिए कि जो सोल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी जो ये पता नहीं है, लेकिन आपको बता दो पी होता क्या। पी स्टैंड फॉर पॉइंट्स, ये एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है बेटा, जर्मन वर्ड है, जिसमें जर्मन वर्ड मीन्स क्या होता है, पावर। तो देखिए यहाँ पे एक स्केल पीएच स्केल बना होता है और 7 की वैल्यू को हम देखिए 0 से 7 तक, 0 से 6.9 तक जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी हमारी किस में होंगी, आपकी एसिडिक में होंगी। 7 पे आ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो वो एसिड होगा ना ही बेस होगा। 7 से ज्यादा 14 तक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेस सॉल्यूशन होगा। ये हम इंडिकेटर यूज करते हैं। अगर आपसे कोई मान लीजिए सॉल्यूशन दिया, उसका पीएच वैल्यू आपको गिवन है 6, अब पूछेगा एसिडिक है कि बेसिक है, तो हम क्या बताएंगे कि वो एसिडिक बेस है, एसिड बेस है। ठीक है, सिर्फ एसिड बेस एसिड सॉल्यूशन है। और अगर 8 वैल्यूज रहेगी, कुछ भी वैल्यू रहेगी, तो क्या हो जाएगा, वो बेस है। तो इस तरह से हम एसिड और बेस को पता करते हैं। अब देखिए कोई पीएच सॉल्यूशन है, इसकी वैल्यू 1 है, पूछा कौन सा, तो गैस्ट्रिक जूस होता है जो हमारी बॉडी में बनता है, डाइजेशन सिस्टम में, वो होता है गैस्ट्रिक, उसकी वैल्यू होती है 1। 2 पे होता है हमारा लेमन जूस। ठीक है, इसी तरीके से 7 पे न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल पे ही देखिए आपका प्योर वाटर आता है। न्यूट्रल पे यानी प्योर वाटर आपका न्यूट्रल में आता है। अगर आपसे प्योर वाटर का पीएच वैल्यू पूछे तो वो होगी 7। और मिल्क मैग्नीशियम जो होता है वो आपका 10 होता है, जो भी मिल्क हम लोग पीते हैं। और 14 पे आ जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन सबसे ज्यादा यही स्ट्रॉन्ग होता है आपका। अब हमारी लाइफ में पीएच वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस पॉइंट में डिस्कस अगर आता है तो आपको लिखना है, अदरवाइज को छोड़ देना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सेंसिटिव, बेटा पहले पॉइंट में देख लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सेंसिटिव पीएच ऑफ द सॉइल, पीएच इन द आवर डाइजेशन सिस्टम, पीएच चेंज लेड्स टू द टूथ डिके और सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सेंसिटिव, वो भी सेंसिटिव होते हैं। एक पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो उनका कितना हार्म करती है, वो एसिड रहता है कि बेस रहता है, वो उनका कितना बेनिफिशियल और कितनी हार्मफुल है। तो देखिए सेंसिटिव। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो एक नैरो रेंज में ही वो सरवाइव कर सकते हैं, जो कि नैरो रेंज आपकी ली गई 7 और 7.8। अब पीएच, अब वहां पे रेन वाटर जैसे होती है तो उसका रेन वाटर का पीएच वैल्यू क्या होती है, 5.6 होती है। जब ये रेन वाटर हो जाती है तो उनको जो लाइफ है जीने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनको सर्वाइव करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है। तो एक तो ये पीएच लाइफ। अब पीएच ऑफ द सॉइल, अब देखिए फर्स्ट टेस्टिंग जो होती है सॉइल की क्या होती है, पीएच टेस्टिंग होती है। पीएच अकॉर्डिंग टू पीएच टेस्टिंग के हिसाब से ही आपकी क्रॉप उसमें कितनी फर्टिलिटी कितनी क्या है वो आपकी मेजर होती है। अब आता है पीएच इन द आवर डाइजेशन सिस्टम। हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें एक जूस बनता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो कई बार क्या होता है एसिडिक हो जाती है, तो इसी की वजह से हो जाती है। और अगर ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में नहीं हो तो जो भी हम फूड खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। पीएच चेंज लेड टू द टी डिके। अब जब भी हम फूड वगैरह खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारी दांतों में या टीथ में रह जाता है, उसको इसलिए हम उसको ब्रश करते हैं ताकि उनके जो हार्मफुल बैक्टीरियाज उनको हम डिके कर सकें। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर, इसके लिए भी वो पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट जो सॉल्व टॉपिक जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो पहले इस क्लास को देखेंगे, फिर आने वाली नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।